बच्चों की तस्वीर देख रहे थे। ये इन बच्चों का आने वाला जो दीपावली और छठ पूजा है, उनमें क्या होगा, दुर्गा पूजा के रात में ही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था पद्मा में। ये आप तो सब जानते होंगे ही, पद्मा के दर्शक। उस एक्सीडेंट में देवा कुमार नाम का एक युवक था पद्मा का, वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और लगातार आज 8वें दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरा है। उसका इलाज करने में मुझे लगता है कि 3-3.5 लाख रुपये अभी तक खर्च हो चुका है और हालत अभी तक उसी तरह है और बहुत और ज़्यादा पैसा लगेगा। तो उस पैसे के लिए मैं आप लोगों से, जितने भी दर्शक हैं मेरे, मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इंसानियत के नाते आप उनका मदद करें, क्योंकि दुख के समय इंसान ही इंसान का काम आता है। मैं आज उनकी पत्नी से मिलने के लिए आया हूँ। वो भर्ती है, 1 हफ्ता हो गया, उसको कोई सुधार नहीं आया है, बहुत सीरियस है, कोमा में भी है, अभी तक से होश नहीं आया है, उनको एक हटी सुधार नहीं है। 3 बच्चे हैं इनके, भोले भाले बच्चे हैं। 3 बच्चे के माँ, मुझे लग रहा है कि एक बेटा है और 2 बच्चियां हैं इनकी। और जिस हाल में एक इसी घर से एक युवा लड़का ही था, वो शंकर कुमार साहू जी, उनके साथ भी दुर्घटना हो चुका था। तो परिवार वाले इसी दुख से के साथ झेल ही रहे थे कि एक और दुख इनके साथ आ गया है वो। और इंसानियत के नाते आप उनका मदद करें। यहाँ पे बहुत से लोग हैं उनके सहयोगी, देखिए प्रोग्राम, उनके जितने भी सहयोगी यहाँ पे हैं, उनके चाहने वाले हैं। इतना अच्छा लड़का था वो लड़का है कि उनके चाहने वाले बहुत से युवा आज उनके साथ ये खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि इंसानियत के नाते आप उनका सहयोग करें। मैं इसमें एक फ़ोनपे का बारकोड डाल रहा हूं, आप उसमें जितना भी हो सके सहयोग करें। 5, 10, 50, 100, 500, 1000, आप में जितना क्षमता हो आप उनका सहयोग करें। ये फ़ोनपे का बारकोड है, ये उन्हीं के नाम पे है और उनकी पत्नी यहीं पे हैं। अब इन्हीं से मैं अभी तुरंत इनका बारकोड लूँगा और इसमें डालूँगा। आप लोग आइए और इनका सहयोग कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि इनका इलाज करने में कठिनाई ना हो और इनके बच्चों का भविष्य सही हो सके। कि अभी पढ़ने का उम्र है इनका, ये पढ़ेंगे, जब बड़ा होंगे तब जाके अपने माता पिता का सहयोग कर सकेंगे। अभी तो ये छोटे बच्चे हैं, इसलिए इंसानियत के नाते आपसे यही अनुरोध है कि आप उनका सहयोग करें, जितना ज़्यादा हो सके बढ़ चढ़ के सहयोग करें। और क्योंकि दुख में इंसान ही इंसान का काम आता है। आप लोगों से भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है भाइयों एवं बहनों, कि आप लोग उनको जितना ज़्यादा हो सके सहयोग करूँगा और बताऊँगा उनके बारे में कि क्या किस कंडीशन में है। इनकी पत्नी तो बता नहीं पा रही बेचारी, उनका तो रो के बुरा हाल है। तो मैं बगल वाले से मैं कुछ बात करता हूँ। लीजिए बताइए दीदी ज़रा आप कुछ अपनी तरफ से, कैसे किस हाल में है वो? बहुत सीरियस है सर, बहुत एकदम अभी नहीं उतना होश आ रहा है यार, बहुत पैसा लग गया। अभी तक होश नहीं आया? अभी तक के लिए कोकटे होश नहीं आया है। वहाँ पे साथ में कौन है वहाँ पे? उसका चचा और उसका बहनों। उनका चचा और बहनों साथ में? हाँ, उनका चचा और उनका बहनों साथ में है, उनका साथ में कोई नहीं है। और उन लोग भी बूढ़ा से शरीर है चचा को उसका। और एक ठो ये उनकी मम्मी जी हैं, उसका एक बहनों, छोटा बहनों है साथ में, और कोई नहीं। उसका बहनों भी गरीब है, चचा भी गरीब है, सब कोई गरीब है। तो हम लोग भी जान रहे हैं। अब इंसानियत के नाते आप जितना सहयोग कर सकें। कुछ युवा आ जाए सामने ज़रा, उनके साथी अभी मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं। मैं उनसे कुछ बात करता हूँ उनके बारे में, क्योंकि इन लोग से ज़्यादा हम लोग नहीं जानेंगे। तो कुछ मैं इनसे बात करता हूँ। कैसा हाल चाल है मतलब अभी उनका? आप लोग पूरा गंभीर उसका हाल, अभी कुछ नहीं, बोलने के चलने के अथी नहीं, स्थिति नहीं। अच्छा, क्या उनके शरीर में क्या हुआ था? वही हाथ अथी हो गया था, टूट गया था रीढ़ का और माथा में लगा था। अच्छा, अभी तक होश नहीं आया है। 8 दिन हो चुका है। दोनों पैर भी डैमेज है। रीढ़ का शरीर में उनका 70% डैमेज है। बाबू हम ये 3 बच्चे को देखने के बाद तो एकदम मायूसी छा जा रहा है हर किसी के साथ। बाबू तो एकदम पूरा बदन चुरा गया है, होश नहीं हो रहा है बच्चा का। कुमार के बारे में जानते ही होंगे आप लोग? जानते तो हैं। हाँ। उसके साथ बुरा तरह से मजबूर बेचारा। हम लोग पूरा पद्मा का जनता साथ, और हम लोग जो है तो चाहते हैं कि पद्मा की जनता के साथ साथ और भी लोग उनका सहयोग करें। जी ठीक है। हाँ, क्योंकि 3 बच्चे हैं उनके, 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का है। हाँ। और इस हाल में और 3 दिन लगातार 8 दिन हो चुका है। 8 चुका, कोई तरह का उसका 9वां दिन हो गया। आज 9वां दिन है। 9वां दिन है। अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। 5-6-7 लाख रुपया खर्चा हो चुका उसको। उसका मम्मी कोई तरह से बेचारा इधर उधर बाएं देना करके किया और वो एकदम मजबूरी में बैठी है। आंखें नहीं उठा रहा है। मैं आपको उनका घर दिखाता हूँ, आप आइए।
मैं उनका घर दिखाता हूँ आपको। अंदर आओ, अंदर 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 अंदर। मैं उनको देखिए, उनका घर है ये, और इसी घर में रहते हैं वो। और एक अपने घर का मतलब एक ही व्यक्ति कमाने वाला है लड़का वो, और वही बेड पे सोया हुआ है। तो उनके बच्चों के साथ क्या होगा आप खुद देख लीजिए, समझ लीजिए। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बस आप लोग से यही विनती है मेरी कि जितना ज़्यादा हो सके बढ़ चढ़ के आप लोग उनका सहयोग करें। पूजा के रात्रि लगभग 1:30 बजे ये घटना घटी थी। उस समय गांव के युवा लोग जाकर उनको मदद किए थे। उनमें से एक अशोक कुमार यादव जी हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, और उन्होंने रात्रि में जाकर के उन लोगों को मदद करके हॉस्पिटल में भर्ती कराने का काम किया था। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ उस दिन की घटना के बारे में। कुछ बताइए भैया आप अपने बारे में। बात ऐसा है कि हम लोग दुर्गा पूजा मेला देख के घर में आ गए थे करीब 12 बजे। तो हमको फ़ोन आया वहाँ से कि कोई लड़का एक्सीडेंट किया आपका मोहल्ला का। तो हम लोग करीब 1:30 बजे रात उठ के गए, और मोहल्ला का लड़का लोग भी था और पद्मा चौक के भी थे कुछ लोग, सब मिलजुल के हम लोग गए, किसी तरह उठाए। गाड़ी पूरा जल रहा था, किसी तरह ये लोग बाहर फेंका गया था। जिस समय गए थे उसमें गाड़ी जल रही थी? हाँ, गाड़ी जल रही थी। तो लोग बाहर पे, तो सबको एक जगह जमा करके हम लोग गाड़ी व्यवस्था करवाएं। उसके बाद सबको उसी गाड़ी में डाल के साथ में हम और पूर्व मुखिया जो है जितेंद्र सर, साथ ही इन लोग को लेके हम लोग चले गए हजारीबाग। वहाँ से फिर रेफ़र कर दिया इनको। जो देवकुमार हैं, बाकी सब अभी ठीक है। जो देवकुमार उनको बहुत ज़्यादा चोट था, उनको रेफ़र करवा के हम लोग रांची भेजवाएं। फिर रांची में अभी वो हैं। हम सब पद्मावासी और सबसे अपील करते हैं कि बहुत गरीब परिवार है, उसको सब आदमी थोड़ा थोड़ा मदद कर देगा तो उसकी इलाज संभव हो जाएगा। उनके 3 बच्चे हैं। हाँ, 3 बच्चे हैं। ये बैठे हुए हैं, ये उनकी पत्नी है। तो उस दिन मतलब आप लोग जिसमें गए थे उसमें गाड़ी जल रही थी, और सारे के सारे जितने भी बाहर थे, बाहर फेंका गए थे। हाँ। होने के बाद ये घटना घटी थी रात्रि लगभग 1:30 बजे के आसपास। हाँ, 1:30 बजे के आसपास। चलिए, तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि और सभी लोग अपील कर रहे हैं कि उनके जितना ज़्यादा हो सके सहयोग करें। सहयोग करें। चलिए, ठीक है।